नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विथ डॉक्टर डीके पे। हम क्रिया भाग 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद, उन पर हम एक सारगर्भित चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्रिया के भेदों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। क्रिया, अकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम लेते हैं अकर्मक क्रिया को। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जैसे ए जोड़ कर्म, यानी जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात देखिए जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, अर्थात कर्म का प्रयोग किए बिना ही वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है। यानी कि आपको किसी वाक्य में देखिए कर्ता, कर्म, क्रिया, तो अकर्मक क्रिया में प्रमुख रूप से कर्म की आवश्यकता नहीं होती, कर्म का प्रयोग आप नहीं भी करते हैं तो प्रमुख रूप से आपका जो उस वाक्य का जो भाव है, उसका आपको अर्थ है वो समझ में आ जाएगा। तो वो प्रमुख रूप से कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया मानी जा सकती है। अकर्मक क्रिया के प्रमुख रूप से दो भेद माने जा सकते हैं, जिसको एक कहेंगे हम अपूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरा है पूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक में देखिए जिस अकर्मक क्रिया के साथ किसी कर्म की आवश्यकता तो नहीं पड़ती, मतलब आप ये स्पष्ट कर चुके हैं ऊपर कि कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु किसी पूरक शब्द की आवश्यकता बनी रहती है। पूरक शब्द की यानी कि वो शब्द है उसकी आवश्यकता बनी रहती है कि वो वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो वो बात है वो स्पष्ट हो जाए। और प्रमुख रूप से मैं आपको बता दूं कि आप हमेशा याद रखेंगे पूर्ण न होकर के अपूर्ण जो अकर्मक क्रिया है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया में प्रमुख रूप से 3 क्रियाएं शामिल की जाती है: होना, लगना और निकलना। होना, लगना और निकलना। देखिए सबसे पहले मैंने 1 नंबर वाक्य लिखा, मैं एक अध्यापक हूं। इसमें कौन सी क्रिया है? होना। हूं या था। राधा एक अच्छी लड़की है या थी। इन दोनों वाक्यों में प्रमुख रूप से कौन सा होगा? होना क्रिया मानी जाएगी। और यह मैंने आपको बता दिया कि 3 जो क्रियाएं हैं हमेशा प्रमुख रूप से क्या होती है? पूर्ण रूप से अपूर्ण अकर्मक क्रिया है वो माने सकते हैं। वह बेईमान निकला, ये देखिए निकलना क्रिया आ गई। वह ईमानदार निकला, यानी कि इसमें भी क्या हो गई? निकलना क्रिया आ गई। अब मैं एक वाक्य प्रयोग करता हूं, वह बेईमान लगता है, वह ईमानदार लगता है, यही वाक्य को लेता हूं मैं। इन दोनों वाक्यों में क्या हो जाएगा? लगना क्रिया आपकी मानी जाएगी। इस प्रकार से ये 3 जो क्रियाएं हैं, होना, लगना, निकलना, ये तीनों ही क्रियाएं प्रमुख रूप से अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं मानी जा सकती है। अब चलते हैं पूर्ण अकर्मक क्रिया की तरफ, जिस क्रिया के साथ न तो किसी कर्म की आवश्यकता होती है और न ही किसी पूरक शब्द की आवश्यकता होती है। यानी पूरक शब्द की आवश्यकता केवल आपको अपूर्ण अकर्मक में होगी, या फिर आगे सकर्मक में पढ़ेंगे उसमें आपको जो अपूर्ण सकर्मक है उसमें आपको लगेगी। देखिए इसमें मैंने बता दिया कि न तो कोई पूरक शब्द की आवश्यकता है, न ही किसी कर्म की आवश्यकता है। क्रिया से पहले, ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्रिया से पहले क्या शब्द से प्रश्न किए जाने पर उसका कोई काल्पनिक उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो वो कौन सी क्रिया मानी जाएगी? पूर्ण कर्मक मानी जाएगी। जैसे बच्चा रो रहा है, क्या रो रहा है? इसका कोई उत्तर नहीं है। कुछ बालक हंस रहे हैं, क्या हंस रहे हैं? कोई उत्तर नहीं है। वह रात भर नहीं सोया, क्या नहीं सोया? इसका कोई उत्तर नहीं है। हाँ, कौन नहीं सोया, कौन रो रहे हैं, कौन हंस रहे हैं, इसका उत्तर है, परंतु हमारे पास क्या का उत्तर नहीं है। इस प्रकार से हम देखेंगे तो अकर्मक क्रिया आप प्रमुख रूप से समझ चुके होंगे। क्योंकि देखिए 2 चीजें होती है कि क्या से प्रश्न करने पर उसका उत्तर हमें मिल जाए, ये एक साधारण सा फंडा है इसको समझने में। क्या का प्रश्न करने पे उसका उत्तर हमें मिल जाए तो वो सकर्मक क्रिया, और नहीं मिले तो अकर्मक क्रिया। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे पूर्ण अकर्मक जो क्रिया है वो प्रमुख रूप से क्या का काल्पनिक उत्तर हमें प्राप्त है वो नहीं होता, इसलिए उसमें क्या होती है? पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। अब हम चलते हैं सकर्मक क्रिया की। देखिएगा सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता है वो होती है, यानी कि कर्म की आवश्यकता होगी, कर्म जिसमें होगा वो प्रमुख रूप से सकर्मक क्रिया मानी जा सकती है। ये भी वापस प्रमुख रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अपूर्ण सकर्मक और पूर्ण सकर्मक। अपूर्ण सकर्मक क्या होता है? कर्मवाचक शब्द के अलावा, यानी कर्म की तो आवश्यकता रहेगी, इसके अलावा किसी पूरक शब्द की आवश्यकता भी बनी रहेगी। और प्रमुख रूप से ये जो 4 क्रियाएं हैं, मानना, समझना, चुनना और बनाना, ये जो 4 क्रियाएं हैं वो प्रमुख रूप से क्या मानी जाएगी? सदा अपूर्ण सकर्मक मानी जाएगी। जैसे वह मुझे अपना भाई समझती है, तो समझना और ये मानना इसमें दोनों आ गया।
वह अपने आप को हिटलर समझता है, तो वो भी प्रमुख रूप से क्या आ गया, समझना, यानी अपने आप को मानना या समझना, प्रमुख रूप से दोनों क्रियाएं अपूर्ण सकर्मक मानी जाएगी। देश ने मोदी को प्रधानमंत्री चुना, यानी चुनना, देखो ये बनाना और चुनना, ये देखो चुनना, चुनना चयन करने के अर्थ में, और बनाना चयन करना एक ही चीज होती है। यदि कोई चीज चयन करने के अर्थ में होगी तो वो हमेशा अपूर्ण सकर्मक है वो मानी जाएगी। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे विशेष तौर से कि यदि कोई क्रिया प्रमुख रूप से क्या होगी, चयन करने के अर्थ में होगी, तो वो प्रमुख रूप से किसमें होगी, आपकी अपूर्ण सकर्मक है वो मानी जाएगी। और एक होती है चयन करना, यानी निर्माण करने के अर्थ में, जैसे मैं कहूं हमने एक नया मकान बनाया, तो वो क्या है, चुनना यानी बनाना, यानी ये जो चुनना या बनाना प्रमुख रूप से चयन करने के अर्थ में होगी तो प्रमुख रूप से अपूर्ण सकर्मक होगी। जैसे हमने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया या चुना, तो वो ये दोनों जो प्रमुख रूप से है वो अपूर्ण सकर्मक होगी। और यदि एक वाक्य में प्रयोग करूं, हमने एक नया मकान बनाया, तो नया मकान बनाना, ये तो बनाना, ये जो है प्रमुख रूप से चुनना या निर्माण करने के अर्थ में कोई चीज आती है तो हमेशा पूर्ण सकर्मक है वो मानी जाएगी। ये देखिए आगे, पूर्ण सकर्मक कर्मवाचक शब्द के अलावा किसी पूरक शब्द की आवश्यकता है वो नहीं पड़ती, यानी कि न तो पूरक शब्द की आवश्यकता है, केवल आपको कर्मवाचक शब्द की आवश्यकता है वो पड़ेगी। देखो बच्चा पी रहा है, क्या पी रहा है, कुछ भी पी सकता है, उसका काल्पनिक उत्तर आप क्या से कीजिए, जैसे बच्चा पानी भी पी सकता है, जूस भी पी सकता है, ठीक है, कुछ भी पी सकता है। बालक लिख रहे हैं, बालक कुछ भी लिख सकते हैं, वो कविता भी लिख सकते हैं, निबंध भी लिख सकते हैं, लेख भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखो ये मैंने भी आपको ऊपर बताया, राम ने एक नया मकान बनाया, तो यहाँ पर जो बनाना निर्माण करने के अर्थ में होगा वो हमेशा पूर्ण सकर्मक है वो माना जाएगा। अब देखिए दो इसके पूर्ण सकर्मक के भी दो रूप होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना अत्यधिक होती है। देखिए कैसे, एक कर्मक जो प्रमुख रूप से पूर्ण सकर्मक होती है, इसके एक कर्मक होती है, उसमें एक कर्म होता है। देखिए एक ही कर्म की आवश्यकता हो या प्रधान या मुख्य कर्म हो, जैसे ये ऊपर वाले वाक्य उसमें एक ही कर्म है, तो जैसे बच्चों ने चित्र बनाए, तो इसका क्या का उत्तर हमने किया, तो क्या बनाए, चित्र बनाए। मैंने केले खरीदे, क्या खरीदे, केले खरीदे। तो जिसमें केवल क्या का उत्तर आपको प्राप्त होता है वो क्या है, एक कर्मक क्रिया है वो मानी जाती है, जिसमें एक प्रधान या मुख्य कर्म है वो होता है। अब बात करते हैं द्विकर्मक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है, दो कर्म होते हैं, यानी एक तो प्रधान या अप्रधान या मुख्य या गौण। यानी इसमें आपको क्या होता है, ये देखो इंपॉर्टेंट, क्या, किसे या किसको, क्या के साथ साथ किसे या किसको का उत्तर भी आपको प्राप्त होता है। देखिए मैं आपको क्रिया पढ़ा रहा हूं, तो कौन पढ़ा रहा है, अब देखो सॉरी, क्या पढ़ा रहा है, क्रिया पढ़ा रहा है, किसे पढ़ा रहा है, आपको पढ़ा रहा हूं, यानी दोनों उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। राम ने श्याम को पत्र लिखा, देखो क्या लिखा, पत्र लिखा, किसे लिखा, श्याम को लिखा, यानी कि दोनों जो उत्तर आपको प्राप्त है वो होंगे, वो मुख्य रूप से क्या होंगे, द्विकर्मक क्रिया है वो मानी जाएगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि प्रमुख रूप से हमने जो कर्म के आधार पर दो क्रियाएं थी, एक अकर्मक और एक सकर्मक। अकर्मक को भी हमने दो भागों में बांटा और सकर्मक को भी, अपूर्ण सकर्मक, पूर्ण सकर्मक, उसी प्रकार अकर्मक को भी दोनों भागों में बांटा। उसके अलावा बात करते हैं हम उसके बाद पूर्ण जो सकर्मक होती है उसके दो भाग हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। अब जो दूसरा जो भेद है, यानी क्रिया का हमने कर्म के आधार पे हमने उसको डिवाइडेशन वो कर दिया है। अब जो प्रमुख रूप से हम देखेंगे वो आपका होगा आगे दूसरा जो भाग था, कौन सा, काल के आधार पे क्रिया के भेद, वो अभी हम देखने वाले हैं। ये देखिए काल के जो भेद हैं उसके पहले हम देखेंगे प्रमुख रूप से कि देना जो क्रिया हमने भी देखा था पहले कि जो द्विकर्मक क्रिया है उसमें एक चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, यदि किसी वाक्य में देना क्रिया का प्रयोग हो रहा है एवं देने में दान या प्रसन्नता की भावना है, तो वहां जिसको दिया जाता है उस शब्द में संप्रदान कारक माना जाता है। अतः इस प्रकार के वाक्यों में क्या एवं किसे, किसको, दोनों का प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, इसके बावजूद भी द्विकर्मक क्रिया ने मान करके क्या मानेंगे, हमें एक कर्मक है वो माना जाएगा। यानी दान का भाव जहां पे होता है, देने का भाव, दान का भाव जो होता है, वहां पर संप्रदान कारक यदि हो जाए तो वहां पर क्या और किसे दोनों का उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद भी वहां पे हम द्विकर्मक की अपवाद मान सकते हैं आप इस चीज का कि वहां पर भी हमें क्या है, द्विकर्मक क्रिया है वो न मान करके एक कर्मक क्रिया है वो मानी जाती है। जैसे राजा ने
भिखारी को धन दिया, तो राजा ने भिखारी को धन दिया है, तो वहां पर क्या मानेंगे आप, हमेशा द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग है। निम्न में से किस विकल्प में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो ऐसा वाक्य इसमें आया हुआ है, तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर एक कर्मक या द्विकर्मक वाक्य के विकल्प के अनुसार आप प्रमुख रूप से उसका विकल्प है वो चुनोगे। ठीक है, यानी 3 विकल्प किस प्रकार से आते हैं, उसी प्रकार के चौथे विकल्प का आपको चयन है वो करना है। और कुछ क्रियाएं जो होती है वो हमेशा द्विकर्मक क्रिया मानी जाती है, जैसे दूहना, मांगना, पकाना, सजा देना, रोकना, पूछना, चुनना, कहना, उपदेश देना, जीतना, मथना, चुराना, ले जाना, हरण करना, खींचना और ढोना। अब देखिए आपके सामने 2 वाक्य रखे हुए हैं बोर्ड के ऊपर। प्रमुख रूप से आप देखेंगे कि जो क्रियाएं स्वतः संपादित होती है वो हमेशा क्या मानी जाती है, आकर्मक क्रिया है वो मानी जाती है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, इसका उत्तर तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या गिरता है, पत्ता गिरता है, परंतु ये स्वयं संपादित हो रही है, इसलिए इसमें हमेशा आकर्मक क्रिया है वो मानेंगे। इसी प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो क्या भरता है, घड़ा ही तो भर रहा है, परंतु वो स्वतः ही भर रहा है। उसका सिर खुजला रहा है, तो वो क्या है कि प्राकृतिक आकस्मिक यानी कि स्वतः होने वाली क्रिया है खुजलाना। रस्सी ऐंठती है, रस्सी अपने आप ऐंठती है, तो वो भी क्या है, कर्मक क्रिया मानी जाएगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त कोई क्रिया स्वतः संपादित हो रही है तो वह सदा क्या मानी जाएगी, अकर्मक क्रिया वो मानी जाएगी। और वही क्रिया यानी कि यदि इस प्रकार की क्रियाओं के साथ कर्ता कारक भी लिख दिया जाता है, यानी कि जो क्रियाएं स्वतः हो रही है या करवाई जा रही है उसके साथ कर्ता कारक लिख दिया जाता है, तो वो हमेशा क्या हो जाती है, अकर्मक नहीं मान करके सकर्मक क्रिया आप मानोगे। जैसे बच्चा पेड़ से पत्ता गिराता है, ठीक है, किसान बूंद बूंद से घड़ा भरता है, रमेश अपना सिर खुजला रहा है, बालिका रस्सी ऐंठती, यानी कि उसमें आप क्या करोगे, कर्ता जोड़ दोगे और कर्ता कारक जुड़ जाता है, तो वो क्रिया क्या हो जाती है, सकर्मक क्रिया है वो होती है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान है वो रखेंगे। परीक्षा में ये अपवाद भी मैंने आपको बताए हैं और अपवाद से ही प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। आगे जो काल के आधार पे, इस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं बनाया है मैंने, आप एक 12, 13, 15 मिनट तक का बनाया है जो आप आराम से देख सकते हैं। तो भाग 3 और 4 में हम प्रमुख रूप से क्रिया को पूर्ण रूप से पूरा कर देंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका एक सब्सक्राइब एक लाइक हमें अभी प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करता है। आप लोगों के लिए हम लोग वीडियो है उसका निर्माण करते हैं, बनाते हैं, तो आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक, और यदि आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो वो आप कर लीजिएगा, बेल आइकन भी आप दबा लीजिएगा ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।